गाजा बॉर्डर से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर मैं आपको 4 हफ्तों के बाद हमास और इजराइल के बीच की इस जंग का पूरा अपडेट दे रही हूं। जिस तरीके से अभी भी इस आक्रमण में तेजी है, जिस तरीके से अभी भी ये कोशिशें की जा रही हैं कि हमास के उस पूरे नेटवर्क को निरस्त किया जा सके, उसका एक एक अपडेट लगभग 1 महीने होने को आ रहे हैं। लेकिन ये जंग आखिर किस दिशा में जा रहा है? 1 महीना तबाही का, 1 महीना आतंक के खिलाफ ऑपरेशन का, 1 महीना निर्दोष मौतों का, 1 महीना बदले की आग का, गिरती इमारतें, धुएं का गुबार, चीख पुकार, बम के धमाके, गोलियों की गूंज, ताबड़तोड़ फायर, जमीन की लड़ाई, टैंकों की घरघराहट, सैनिकों का वार, सुरंगों पर हमला, ठिकानों पर बमबारी, आतंक की हार, महीने भर का युद्ध, जिंदगी तार तार। कहीं आतंकियों द्वारा बेरहमी से कत्ल है, कहीं रिफ्यूजी कैंपों में बमों से मरते आम इंसान हैं, कहीं रिहायशी इलाकों में आतंकी रॉकेट हैं, कहीं हवाई हमलों में नागरिकों की मौत है। करीब करीब 1 महीने से चल रहे इस युद्ध में अब तक फिलिस्तीन के 9,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 3,500 से ज्यादा बच्चे हैं। पिछले 3 सालों में विश्व में किसी भी जंग या हिंसा में इतने बच्चे नहीं मारे गए जितने 1 महीने में इधर मारे गए हैं। उधर इजराइल के 1400 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। एक ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया 2 गुटों में बंट रही है। एक ऐसा युद्ध जो लड़ा तो जा रहा है इजराइल और हमास के बीच, लेकिन तनाव बढ़ रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में। लेकिन इस युद्ध को खत्म करने की क्या कोई कोशिश भी की जा रही है? किस दिशा में जा रहा है ये युद्ध? फिलिस्तीनी के पक्ष में जो अपना नाम लेके हमास लड़ रहा है, क्या वो फिलिस्तीनी के पक्ष देख रहा है या अपना जो उल्लू सीधा करने बोलते हैं ना, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं हमास? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो एक शांति बनी हुई थी उसको भंग करने का सबसे पहला प्रयास हमास का है और ये बहुत ही निंदनीय है। इस्राएल की तरफ से आत्मरक्षण के लिए जो प्रतिक्रिया दी गई थी, रिएक्शन दिया गया था, रेस्पॉन्स दी गई थी, ये क्या प्रोपोर्शनेट है या डिसप्रोपोर्शनेट है, इसका तुलना अभी नहीं कर सकते इस संदर्भ में। गाजा में इजरायली बमबारी में 44% इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। बंधक अभी भी खतरे में है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि गाजा से अब तक 8,000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए जा चुके हैं, यानी हर दिन करीब 300 रॉकेट इजराइल पर दागे जा रहे हैं। आईडीएफ के अनुसार 2.5 लाख इजरायलियों को घरों से हटाकर दूसरी सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। हमास रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इजरायली बमबारी में भी रिहायशी इलाके तबाह हो रहे हैं। हार जीत वक्त तय करेगा, लेकिन खत्म इंसानियत हो रही है। गाजा की तरफ बहुत तबाही आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर इमारत के इमारत जमींदोज हो जाते हैं और जो आम नागरिक हैं वो भी आतंकियों के साथ वहां पर मारे जा रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जो हमास 500 किलोमीटर की सुरंग बना सकता है, वो हमास वहां रहने वाले नागरिकों के लिए एक बॉम्ब शेल्टर तक बनाने पर यकीन नहीं रखता। इस जंग के दौरान इजराइल पर भी धमाधम रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल में एक प्रणाली है जिसके जरिए यहां पर लगभग 1 मिनट का अलर्ट मिल जाता है यहां के लोगों को सायरन से, और उसके साथ ही वो शेल्टर्स में जा सकते हैं। इसके साथ ही वो आयरन डोम भी है जो हवा में ही उन रॉकेट्स को बर्बाद कर देता है। ये सुरंगें जो आप देख रहे हैं, यहीं से हमास ऑपरेट करता है, यहीं बंधकों को रखता है, यहीं से संचार व्यवस्था चलाई जाती है,
यहीं से दूसरे देशों से स्मगलिंग होती है और यहीं हथियारों को जमा करके रखा जाता है। यानी ये सुरंगें ही हमास की लाइफलाइन है और इन्हीं सुरंगों को इजराइल ध्वस्त करने के लिए बमबारी कर रहा है। हम इजरायली बॉर्डर में जो गाजा बॉर्डर है उसके बेहद नज़दीक इस समय खड़े हैं। एक सैन्य ठिकाने पर मौजूद है। मेरे पीछे आप एक बंकर देख सकते हैं जिसे ऊपर से कैमोफ्लेज किया गया है और यहीं से जो आर्टिलरी की बंदूकें हैं वो बरस रही हैं हमास के आतंकियों पर। इसी तरीके के तमाम अलग अलग ठिकाने हैं जहां से इस तरह से आतंक के मौत का इंतजाम किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन सुरंगों की लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा है। अंदाजा लगाइए कि 45 किलोमीटर लंबे 12 किलोमीटर चौड़े गाजा में ये सुरंगें किस हद तक फैली हैं कि 500 किलोमीटर लंबाई है इनकी। इन सुरंगों को तबाह करने के लिए इजरायली फोर्सेस लगातार हवाई हमले कर रही हैं, जिनमें आम नागरिकों की जान भी जा रही है। हमास इजराइल में रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। आयरन डोम को चकमा करके कई रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।